अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है पर्दा करने वाली लड़कियों को इंटरव्यू में रिजेक्ट क्यों कर देते हैं। ये एक बहुत ही हसास और अहम मौजू है, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन जो पर्दा करती हैं इन्हें नौकरी के इंटरव्यूज़ में इम्तियाज़ी सलूक का सामना करना पड़ता है। इनसे अक्सर इंटरव्यू के दौरान ऐसा सलूक होता है जैसे इनका पर्दा इनकी काबिलियत में कमी का बायस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पर्दा करने वाली ख़वातीन को इंटरव्यू में मुस्तरद क्यों किया जाता है। क्या इसकी वजह इनकी महारत या काबिलियत होती है, या फिर माशरती रवैये और तासुबात। आज हम इस मौजू पर खुलकर बात करेंगे। पहली बात यह है कि पर्दा, चाहे वो नकाब हो, हिजाब हो या चादर का हो, इस्लामी माशरत में एक इज़्ज़त की अलामत है। इस्लाम में पर्दे का मकसद ख़वातीन की इज़्ज़त व वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मगर जब ये ख़वातीन नौकरियों के इंटरव्यूज़ के लिए जाती हैं तो बाज़ जगहों पर इन्हें शक की निगाहों से देखा जाता है। अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि जो ख़वातीन पर्दा करती हैं वो आज़ादाना तौर पर काम नहीं कर सकती, या वो कम्युनिकेशन और बिज़नेस के जदीद तरीक़ों से वाकिफ़ नहीं होंगी। ये एक बहुत ही बड़ा तासुब है और जो माशरे में मौजूद है। एक दोस्त ने मुझे अपनी कहानी सुनाई कि वो एक अच्छी तालीम याफ्ता और काबिल लड़की हैं और उन्होंने एक मशहूर कंपनी में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दौरान इन्हें बार बार ये सवाल किया गया, क्या वो काम के दौरान भी नकाब करेंगी और क्या ये नकाब इनकी वर्क परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होगा। आखिरकार इन्हें नौकरी नहीं मिली और वजह वाज़ेह थी, इनका पर्दा। ये तजुर्बा सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, बल्कि बहुत सी लड़कियां इससे गुजरती हैं। और ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या लिबास या पर्दा किसी शख्स की सलाहियतों का पैमाना हो सकता है, यानी कि किसी के लिबास या पर्दे से उसकी शख्सियत का जायज़ा मुकम्मल तौर पर लिया जा सकता है। अगर एक खातून पर्दा करती है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभा सकती। माशरती तौर पर इस किस्म के रवैये ख़वातीन को एहसास कमतरी में मुब्तला कर देते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका पर्दा एक रुकावट बन गया है और वो अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील नहीं कर सकती। हालांकि इस्लाम ने औरत को पर्दा के साथ माशरती और माशी मैदान में हिस्सा लेने की मुकम्मल इजाज़त दी है। यहाँ हमें अपने माशरे में मौजूद इम्तियाज़ी सलूक को चैलेंज करने की ज़रूरत है। इस्लाम हमें सिखाता है कि सलाहियत, ईमान और नीयत सबसे ज़्यादा अहम है, ना कि ज़ाहिरी शक्ल या लिबास। लेकिन हमारा ये माशरा जो है इस गंद में मुब्तला हो चुका है। वो ज़ाहिरी खूबसूरती, मेकअप और इन चीज़ों को देखता है, ना कि ये देखता है कि एक औरत जो कि अपनी इज़्ज़त के दायरे में रहकर कमाना चाहती है, उसको भी बराबर तौर पर हिस्सा दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके। हमारी सहाबियात ने भी पर्दा में रहकर, यानी कि पर्दा करते हुए बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया, ज़ख्मियों को पानी पिलाया, उनकी मरहम पट्टी की और अपना बिज़नेस भी संभाला, यानी कि अपना कारोबार किया, तिजारत की। इससे साबित होता है कि इस्लाम तो औरत को आगे बढ़ने से नहीं रोकता, तरक्की करने से नहीं रोकता, इसकी राह में रुकावट नहीं बनता, बल्कि इन्हें मुहाफ़िज़ बनता है इसकी इज़्ज़त का, इनके वक़ार का। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या आपने भी कभी पर्दा करने की वजह से इंटरव्यू या नौकरी में इम्तियाज़ी सलूक का सामना किया? अगर हाँ, तो हमें अपने तजुर्बात शेयर करें ताकि हम आपकी कहानी को दूसरों तक पहुँचा सकें। क्या आपके ख़्याल में माशरती रवैयों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में भी अपनी राय से हमें आगाह करें। आखिर में हमें इस बात का तदारुक करना चाहिए कि पर्दा करने वाली ख़वातीन भी माशरती तरक्की का हिस्सा बनना चाहती हैं और उनके पर्दे को इनकी काबिलियत और असलाहियत के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हमें माशरती तासुबात को ख़त्म करने के लिए मिलकर काम करना होगा ताकि हर फ़र्द को बराबरी का मौका मिल सके। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की गुफ्तगू ने आपको गौर व फ़िक्र का मौका दिया होगा। अल्लाह हमें इंसाफ और मसावात की राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।